नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या तांबा यानी कॉपर इन्वेस्टमेंट की दुनिया का अगला सोना बनने की राह पर है? चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। आपने शायद सुना होगा, आजकल इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बात खूब चल रही है। तांबा ही नया सोना है। ये भविष्य की रीढ़ की हड्डी वाली धातु है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजहें हैं। तो ठीक है, सुनने में तो ये बड़ा अच्छा लगता है, कॉपर इज द न्यू गोल्ड। पर एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखें तो इसका असल मतलब क्या है? आइए इसके पीछे की पूरी इन्वेस्टमेंट थ्योरी को डिकोड करते हैं। देखिए, दोनों में एक बहुत बड़ा एक बेसिक सा फर्क है। सोना क्या है? वो एक ट्रेडिशनल सेफ हेवन माना जाता है। मतलब जब बाजार में मुश्किल हालात हो तो लोग सोने में पैसा लगाते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ कॉपर एक इंडस्ट्रियल मेटल है जिसका सीधा कनेक्शन असल दुनिया की ग्रोथ और डिमांड से। तो सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टर्स इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं? वेल, इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। जब इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी तेजी से ग्रो करती है तो तांबे की जरूरत बढ़ जाती है, और अगर सप्लाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती तो जाहिर है कीमतें ऊपर जाती हैं। बस यही पूरा खेल है। तो चलिए अब जरा उस इंजन को देखते हैं जो कॉपर की इस डिमांड को इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। आखिर कौन सी ताकतें हैं इसके पीछे? आप बस इस आंकड़े को देखिए। सिर्फ 2025 के अंदर कॉपर के ग्लोबल दाम में लगभग 35% का उछाल आया। ये नंबर खुद ही पूरी कहानी बता देता है कि डिमांड कितनी जबरदस्त है और सप्लाई कितनी कम। तो ये डिमांड आ कहां से रही है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां। आप जानते हैं, एक नॉर्मल कार के मुकाबले इनमें कई गुना ज्यादा कॉपर लगता है। फिर है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जैसे सोलर और विंड फार्म्स, बिजली की ग्रिड को अपग्रेड करने का काम। और हाँ, अब एक नया और बहुत बड़ा प्लेयर मैदान में है, एआई डेटा सेंटर्स, जिन्हें चलाने के लिए बहुत ज्यादा बिजली और कॉपर वायरिंग की जरूरत पड़ती। अच्छा, ये तो हुई ग्लोबल बात। अब आते हैं अपने देश पर, भारत के मार्केट पर। अगर किसी को इंडिया में इस कॉपर की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना है तो क्या ऑप्शंस है? देखिए, इंडिया में जब भी कॉपर की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये देश की इकलौती इंटीग्रेटेड कॉपर प्रोड्यूसर है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कंपनी माइनिंग से लेकर, मतलब खदान से कॉपर निकालने से लेकर उसे फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक का सारा काम खुद ही करती है। और अगर इसकी साइज की बात करें तो दिसंबर 2025 तक इस कंपनी का मार्केट कैप था करीब 37,477 करोड़ रुपए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन मार्केट में ये कितनी बड़ी कंपनी है। अब जरा इसकी हिस्सेदारी को समझते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 66%, वो प्रमोटर्स का है, और इसमें मेनली भारत सरकार ही है। बाकी का हिस्सा हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स और कुछ इंडियन और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। हाँ, हिंदुस्तान कॉपर के अलावा भी कुछ और कंपनियां हैं जो इस सेक्टर में काम करती हैं, लेकिन वो थोड़ा अलग तरीके से, जैसे कि राजपूताना इंडस्ट्रीज, माधव कॉपर, क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स और भागीनगर इंडिया। ये कंपनियां आमतौर पर तार, रॉड्स और ट्यूब्स जैसे खास तरह के प्रोडक्ट्स पर ही फोकस करती हैं। ओके, तो मान लीजिए किसी को सिर्फ एक कंपनी में पैसा नहीं लगाना, बल्कि पूरी दुनिया के कॉपर सेक्टर का फायदा उठाना है, तो इसके लिए ईटीएफ्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप इसे ऐसे समझिए कि ये एक टोकरी है जिसमें एक ही सेक्टर की बहुत सारी कंपनियों के शेयर एक साथ रखे हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है कॉपेक्स ईटीएफ। ये अमेरिका में लिस्टेड है और इसका फोकस दुनिया की टॉप कॉपर माइनिंग कंपनियों पर है, जैसे फ्रीपोर्ट मैक्मोरन, बीएचपी ग्रुप। तो इससे क्या होता है, आपको एक ही इन्वेस्टमेंट से पूरी कॉपर माइनिंग इंडस्ट्री में एक्सपोजर मिल जाता है। अब दूसरा ऑप्शन थोड़ा अलग है। ये है टाइगर फिजिकल कॉपर ईटीएफ। ये कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करता, नहीं, ये सीधे सीधे कॉपर के दाम को ही ट्रैक करता है। मतलब अगर दुनिया के बाजार में कॉपर का भाव ऊपर गया तो इस ईटीएफ की वैल्यू भी ऊपर जाएगी। तो ये आपको मेटल की कीमत के उतार चढ़ाव से सीधा जोड़ देता है। तो चलिए अब तक जो हमने बात की उसे समेटते हैं। एक इन्वेस्टर के लिए जो मेन टेकअवेज हैं, जो खास बातें हैं, वो क्या हैं? एकदम संक्षेप में समझें तो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास हिंदुस्तान कॉपर का स्टॉक है। अगर ग्लोबल लेवल पर देखना है तो COPX जैसा ETF है जिससे आप माइनिंग कंपनियों की एक बास्केट खरीद सकते हैं। और अगर आपको सीधे कमोडिटी के प्राइस पर खेलना है तो टाइगर ETF का ऑप्शन है।
लेकिन एक बात गांठ बांध लीजिए, ये बहुत जरूरी है। कॉपर से जुड़े जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफी वॉलेटाइल हो सकते हैं, मतलब उनमें उतार चढ़ाव बहुत तेज होता है। इनकी कीमतें पूरी दुनिया की इकोनॉमी के साथ ऊपर नीचे होती हैं, तो इसमें रिस्क भी उतना ही है। और आखिर में हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्या तांबा यानी कॉपर वाकई वो मेटल बनने वाला है जो अगली इंडस्ट्रियल क्रांति की पूरी नींव रखेगा? जिस तरह से दुनिया ईवी, एआई और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, लगता है इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में और भी जरूरी हो जाएगा। For DGN Capital Management, your success, our priority.